Welcome to our YouTube channel Educatory Inspire Greatness. Hello student, I am Nikita Agrawal. In the last lecture we had already discussed about the basics of human reproduction. In today's class we will discuss about the topic male reproductive system in human. So let's start the class. तो बच्चों यहाँ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं उनको स्टडी करेंगे और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड हैं और उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? आप लोग मुझे बता सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? यस, वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या रिप्रोडक्शन में एसोसिएटेड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 7 ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज स्क्रोटम, second one is testes, third one is vasa differentia, fourth one is epididymis, fifth one is vasa differentia, sixth one is urethra and the last one is penis. अब आज की क्लास में हम हर एक ऑर्गन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज स्क्रोटम। क्या होता है स्क्रोटम बच्चों? तो बेसिकली अगर हम इसे समझना चाहें तो बच्चों स्क्रोटम एक पिगमेंटेड स्किन का बना हुआ एक क्या होता है? पाउच होता है। लाइक कि अगर मैं इस टेस्टिस को यहाँ कंसीडर करती हूँ तो टेस्टिस के चारों तरफ दिस वन, ये आप देख सकते हैं, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के चारों तरफ एक स्किन का बना हुआ पाउच क्या कहलाता है? स्क्रोटम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो स्क्रोटम है ये फर्दर 2 सेक्स में डिवाइड होता है। क्यों डिवाइड होता है? देखिए, एक ये है और एक ये है। तो ये जो सेक हैं ये बेसिकली इन दोनों टेस्टिस को सेपरेट रखने में हेल्प करते हैं। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ लाई करता है? दोनों थाई के बीचों बीच, ठीक, लाई करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करता है दैट इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों हम टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं बताइए? वो इसलिए क्योंकि टेस्टिस ही वो प्लेस है जहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और जब तक ये स्पर्म ओवा के पास नहीं पहुँचेगा तब तक फ्यूज़न नहीं होगा और अगर फ्यूज़न नहीं हुआ तो जाइगोट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। इसीलिए हम टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक, साथ ही ये जो टेस्टिस है इसमें कुछ हार्मोन्स भी फॉर्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि जो टेस्टिस है ये क्या है? बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, हम इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि जो टेस्टिस हैं अगर हम इनके नंबर की बात करें तो किसी भी मेल में एक पेयर या फिर मैं कहूँ 2 टेस्टिस पाई जाती हैं। और अगर हम इनके शेप की बात करें तो ये कैसी होती है स्टूडेंट्स? ओवल शेप्ड होती है। साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। साथ ही 10 to 15 ग्राम तक
वेट में होती है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एब्डोमिनल कैविटी में बाहर की तरफ लाई करती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टेस्टीज़ हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करती है। तो ये क्या है, इस एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट रहने के लिए एक एक्सटेंशन फॉर्म करती है, एक कैनाल फॉर्म करती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं इन्ग्वाइनल कैनाल। तो स्टूडेंट्स, ये जो इन्ग्वाइनल कैनाल है इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों है उसको अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो इसको एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज करते हैं दिस वन, ये आपका क्या है, स्क्रोटम है, ठीक, ऐसे दिस वन। अब इस स्क्रोटम के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। तो टेस्टिस है और टेस्टिस के चारों तरफ एक टिश्यूज़ का बना हुआ पैड पाया जाता है। और यही पैड क्या करता है, यही पैड इस टेस्टिस को स्क्रोटम में स्टेबल रहने में हेल्प करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्यूबरनैकुलम। ठीक, तो यहाँ पर ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के साथ एक कनेक्शन फॉर्म करती है, दिस वन। और इस कनेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इन्ग्वाइनल कैनाल। ठीक, तो स्टूडेंट्स, ये जो इन्ग्वाइनल कैनाल है ये बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी और जो आपका स्क्रोटम सैक है इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाने का काम करती है। ठीक, तो इस कैनाल का जो काम है वो क्या होता है, इस कैनाल का काम है कि ये जो आपके स्पर्म है या आपका जो टेस्टिस हैं जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो उन्हें डिसेंड करने का काम करती है। मतलब जो आपके टेस्टिस हैं वो मैचुरेशन के बाद इसी कैनाल में से होते हुए नीचे डिसेंड करते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, जब कभी ये जो टेस्टिस हैं जब ये डिसेंड नहीं कर पाती हैं तो इस डिज़ीज़ को हम क्या नाम देते हैं, इस डिज़ीज़ को कहते हैं हम क्राइटोकाइटिस, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टेस्टिस हैं ये कब डिसेंड करती हैं, तो अपने मैचुरेशन के 7 मंथ पर ये जो टेस्टिस हैं ये इन्ग्वाइनल कैनाल से होती हुई टेस्टिस सैक में एंटर कर जाती हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें जो टेस्टिस हैं इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो ये जो टेस्टिस हैं ये 3 लेयर से कवर्ड होती हैं। फर्स्ट वन इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड वन इज ट्यूनिका अल्विजाइना एंड द थर्ड वन इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर पर जाएं तो ये सपोज करते हैं ये हमारी टेस्टिस है। तो ये जो टेस्टिस है इसे चारों तरफ से कवर करने का काम, ये जो लेयर इसको कवर करने का काम ये कौन करती है, ये करती है आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये कंप्लीटली चारों तरफ से कवर कर देती है टेस्टिस को। और हर यहाँ पर ये क्या बनाती है, ये अंदर की तरफ कुछ सेप्टा फॉर्म करती है इस तरीके से। तो ये जो सेप्टा हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, लोब्यूल्स। और ये जो लोब्यूल्स हैं इन्हें चारों तरफ से कवर करने का काम करती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर बच्चों? So, tunica alvigina projected inside to form transfer canals called septa, and these septa form 200 to 300 conical lobules covered by tunica वेस्कुलोसा। मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर ये कुछ इस तरीके से फोल्ड प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टा। और इन सेप्टा के अंदर ही 200 से 300 क्या प्रेजेंट रहते हैं,
लोब्यूल्स, और इन लोब्यूल्स में 1 से 3 तक क्या प्रेजेंट रहती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कैसी होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं। आप लोग डायग्राम से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये पीछे की तरफ देखिए स्ट्रेट हो जा रही हैं, और स्ट्रेट होकर ये एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटा टेस्टिस। समझते हैं? ये एक मैंने ड्रॉ किया है जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। एक ये ले लेते हैं, ये क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जो पीछे की तरफ क्या हो रही हैं, स्ट्रेट हो रही हैं इस तरीके से, और स्ट्रेट होने के बाद ये एक नेटवर्क बना रही हैं, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटाटेस्टिस। ठीक, तो बेसिकली ये जो रेटाटेस्टिस हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और पीछे की तरफ किस में, वासा एफ्रेंशिया, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है हमारा बच्चों, वासा एफ्रेंशिया। अभी मैंने बताया कि ये रेटाटेस्टिस पीछे की तरफ ओपन होती हैं वासा एफ्रेंशिया में, और ये वासा एफ्रेंशिया पीछे की तरफ ओपन होता है एपिटीडाइमिस में। तो बेसिकली रेटाटेस्टिस और वासा एफ्रेंशिया का काम केवल स्पर्म को एपिटीडाइमिस तक पहुंचाना होता है। तो ये जो एपिटीडाइमिस है ये भी एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि टेस्टिस के जस्ट पीछे की तरफ लाई करती है। तो अगर मैं आपको इसे फिगर में दिखाऊं तो बिल्कुल पीछे की तरफ, दिस वन आप लोग देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ, ये जो पर्पल कलर का दिखाया गया है ये क्या है, आपका एपिटीडाइमिस है, बिल्कुल पीछे की तरफ। ठीक, तो ये जो एपिटीडाइमिस है ये भी 3 रीजन फॉर्म करती है। कौन कौन से, कैपिट एपिटीडाइमी, कॉर्पस एपिटाइडी और कॉर्डा। सो बच्चों ये जो एपिटीडाइमिस है यही एक ऐसा रीजन है जहाँ पर स्पर्म 18 to 24 आवर्स तक प्रेजेंट रहता है, जिससे इनमें प्रॉपर मैच्योरिटी आ सके। तो जब तक स्पर्म मैच्योर नहीं होगा तब तक ये एपिटीडाइमिस में ही पड़ा रहेगा। अब ये एपिटीडाइमिस पीछे की तरफ एक मस्कुलर ट्यूब से अटैच रहती है जिसे हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं। तो वासा डिफरेंशिया क्या है बच्चों, वासा डिफरेंशिया एक थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब होती है जो 30 से 35 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है, और यही वासा डिफरेंशिया कॉर्डा एपिटीडाइमिस से क्या करती है, कलेक्ट करती है, किसको, स्पर्म को कलेक्ट करती है। ठीक है, अब ये वासा डिफरेंशिया एब्डोमिनल कैविटी में एक ट्यूब में ओपन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेस्टिस है जो पीछे की तरफ किससे कवर्ड है, एपिटीडाइमिस में, और इसने एपिटीडाइमिस ने पीछे इस वासा डिफरेंशिया को स्पर्म दे दिया है। अब वो जो ओपनिंग जिसमें जो आपकी वासा डिफरेंशिया ओपन होती है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के एक ओपनिंग है जो 20 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है, और ये फर्दर कई रीजन्स में डिवाइडेड होती है। तो ये जो यूरेथ्रा है इसका काम क्या है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट यूरेथ्रा ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर से क्या आता है, यूरिन आता है, और वासा डिफरेंशिया से क्या आता है, स्पर्म आता है। तो ये स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करने का काम करती है, इसीलिए हम यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों, क्योंकि ये यूरिन को भी कैरी कर रही है और स्पर्म को भी कैरी कर रही है, और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट पीछे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसे हम पेनिस कहते हैं। पेनिस, पेनिस क्या है,
पेनिस को कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉपुलेशन में मेजर रोल प्ले करता है। जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है दैट इज़ योर पेनिस। जो पेनिस है वो बहुत सारे इरेक्टाइल मसल्स का बना होता है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो पेनिस है इसकी जो टिप होती है ये क्या होती है, ये कुछ टिश्यू से मिलकर बनी होती है, सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ये ग्लांस पेनिस एक लूज स्किन से कवर्ड रहता है और इस स्किन को हम कहते हैं प्रीप्यूस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से टेस्टीज में बना हुआ स्पर्म एक पाथ को फॉलो करता है और पाथ को फॉलो करते करते कहाँ तक आ जाता है, पेनिस तक आ जाता है और पेनिस से ये फीमेल की विजाइना तक एंटर कर जाता है और जब स्पर्म ओवा से मेट करता है तब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको रेगुलेट करने में बहुत सारी ग्लैंड, बहुत सारे हार्मोन्स मेजर रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन ग्लैंड्स को और इनसे सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजर रोल प्ले करते हैं उनको स्टडी करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों। तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।